पावर बैंक कंपनीज आपको स्कैम कर रही हैं और आपको पता भी नहीं है, और आपको दिखाने के लिए मैंने 11 डिफरेंट पावर बैंक यहां पर मंगवाए हैं। मैं यहां पर किसी खास कंपनी को तो टारगेट नहीं करूंगा, लेकिन आपको बताऊंगा कि क्या दो नंबरियां हैं जो कि पावर बैंक के ब्रांड्स लगा रहे हैं और आप उनसे किस तरह से बच सकते हैं। अब यार पावर बैंक आजकल हर बंदे की जरूरत बनी हुई है, और जब भी आपका मोबाइल फोन डेड हो रहा होता है तो आप कोशिश करते हैं कि भाई जेब से पावर बैंक निकालूं और उसको चार्जिंग पे लगा लूं। लेकिन एक मसला जो कि मुझे बार बार ईमेल्स के ऊपर आप लोग रिपोर्ट करते हैं वो ये है कि बिलाल भाई हमारा पावर बैंक सही कैपेसिटी नहीं दे रहा, हमारा पावर बैंक फास्ट चार्जिंग नहीं दे रहा। और कुछ लोग तो ये भी रिपोर्ट करते हैं कि भाई मैंने पावर बैंक लगाया था और मेरी चार्जिंग पोर्ट ही फट गई है। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि ये सब कुछ आखिर क्यों होता है, आप इससे बच कैसे सकते हैं, और सबसे बड़े स्कैम्स क्या हैं मार्केट के अंदर। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात बड़ी सिंपल सी है, और आई थिंक लोगों को इस पॉइंट पे समझ भी जानी चाहिए कि अगर आप एक रेप्यूटेबल सोर्स से कोई चीज नहीं खरीद रहे तो आपका नुकसान होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप किसी ठेले से जाकर कोई कंपनी का पावर बैंक लेकर आ जाएंगे और वो उसी तरह की परफॉर्मेंस देगा जिस तरह एक प्रॉपर शॉप से होती है, तो भाई आप फिर अपने आप को खुद जो है ना वो नुकसान में डाल रहे हो। और पावर बैंक एक ऐसी चीज है जो कि रिस्की हो सकता है, इसके अंदर बैटरी होती है, और अगर आप गलती से फेक पावर बैंक लेकर आ गए तो लिटरली ब्लास्ट का भी खतरा हो सकता है। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप नॉन ब्रांडेड पावर बैंक खरीदें। इनफैक्ट मैं ये भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ब्रांडेड पावर बैंक किसी लोकल या लो एंड दुकान से खरीदें। उसकी रीजन ये है कि पावर बैंक को फेक करना सबसे ज्यादा आसान है। मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर देख के पता लग जाता है, परफॉर्मेंस देख के पता लग जाता है, पावर बैंक को कैसे देखकर बताओगे भाई। तो आप लोगों ने एक तो ये चीज करनी है कि रेप्यूटेबल सोर्स से पावर बैंक को खरीदना है, और दूसरी चीज जो कि आपने देखनी है वो ये है कि पावर बैंक की कैपेसिटी क्या है। सबसे बड़ा स्कैम जो कि आजकल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर चल रहा है वो ये है कि जो नॉन रेप्यूटेबल ब्रांड्स हैं वो पावर बैंक के ऊपर 30,000 mAh लिखकर भेजेंगे, और पता ये लगेगा कि भाई उसके अंदर चल जो रहा है वो 10,000 mAh की बैटरी है। और इस स्कैम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए भाई अक्सर कंपनी वेट भी डाल देती हैं। तो लिटरली पावर बैंक के अंदर सीमेंट और मट्टी तक निकलती हुई नजर आई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है कि जब आप पावर बैंक को होल्ड करें तो आपको सॉलिड फील आए, आपको फील आए कि भाई आपने कोई महंगी चीज खरीदी है। लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये होती है कि किसी एक साइड पर कोने में थोड़ी सी बैटरी होती है, बाकी सब मट्टी होती है। दूसरा बड़ा स्कैम जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है और खुशकिस्मती से इस टेबल पर मौजूद किसी भी पावर बैंक में नहीं है, वो है आपका चार्जिंग वॉटेज का स्कैम। बेसिकली जितनी भी रेप्यूटेबल कंपनीज हैं वो जब भी अपने पावर बैंक की वॉटेज को लिखती हैं तो वो ये आपको बताती हैं कि भाई हमारी जो एक चार्जिंग पोर्ट है ये आपके मोबाइल फोन को मैक्सिमम किस स्पीड पर चार्ज कर सकेगी। फॉर एग्जांपल ये बीमी कंपनी का पावर बैंक है, 22.5 वॉट पे चार्ज करता है। ये इटालियो कंपनी का पावर बैंक है, इनकी जो चार्जिंग स्पीड है ये भी 22.5 है। ये रोनिन है 20 वॉट के ऊपर चार्ज करता है। बेसियस भी 20 वॉट को एडवर्टाइज करता है। लेकिन अगर आप सस्ते ब्रांड्स की तरफ जाते हैं तो आपने अक्सर ब्रांड्स पे 66 वॉट 100 वॉट्स लिखा हुआ देखा होगा। लेकिन अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो वो करते क्या है कि भाई पावर बैंक के ऊपर जितनी पोर्ट्स है ना उन सब की जो रेटेड कैपेसिटी है उसको मैच कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो पोर्ट है ये 22 वॉट की है, ये पोर्ट 18 वॉट की है, ये पोर्ट 15 वॉट की है, तो ये सारों को प्लस करेंगे और कह देंगे भाई ये टोटल नंबर है जो हमारे पावर बैंक की आपको वॉटेज मिलेगी। जबकि रियलिटी ये है कि अगर आप सारी पोर्ट्स को इकट्ठा यूज करते हैं तब भी आपको वो वॉटेज नहीं मिल सकती, क्योंकि पावर बैंक की जो मैक्सिमम आउटपुट होती है वो 22 वॉट या 20 वॉट के करीब होती है, जैसे कि इन सब अच्छे पावर बैंक के ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर यह बात भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो 22.5 वॉट पावर बैंक दे रहे होते हैं ये उस कंडीशन में होता है कि अगर आप एक पोर्ट पे एक डिवाइस लगाएं, तो जब आप इनके ऊपर मल्टीपल डिवाइसेस लगाएंगे ऑब्वियसली जो चार्जिंग पोर्ट की कैपेसिटी है वो नीचे चली जाती है। और इसको ढूंढने का सबसे आसान तरीकेकार ये है कि पावर बैंक की साइड पर एक्चुअल आउटपुट इनपुट लिखी होती है, तो वहां पर आपने देखना है कि किसी भी पोर्ट में मैक्सिमम आउटपुट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पावर बैंक की बात करते हैं, या ये कौन सी कंपनी का भाई पावर बैंक है, ये जॉयरूम का पावर बैंक है, अगर हम इसकी भी बात करते हैं तो आप इसकी आउटपुट पे देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा टॉप पर आपको वैल्यू मिल रही है वो 20 वॉट की ही बनती है। और वैल्यू निकालना बड़ा सिंपल है, जो एम्पेयर यानी कि ए वाली वैल्यू है और जो वोल्ट वी वाली वैल्यू है, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पावर बैंक की जो वॉटेज है वो भी पता लग जाती है। तो आपने उस चीज पे नहीं रहना कि पावर बैंक के सामने अगर 66 वॉट लिखा हुआ है तो वो 66 वॉट को ही सपोर्ट करेगा। आपने एक्चुअल में जो साइड पर पोर्ट की वैल्यू लिखी होती है उसको रीड करना है, क्योंकि वहीं पर 2 नंबरी होती है। एक और चीज जो कि लोकल मार्केट के अंदर बहुत बड़ी 2 नंबरी हो रही है वो ये है कि आपको पता है आजकल कुछ मोबाइल फोन्स के साथ टाइप सी वाली वायर्स आ रही हैं, जहां पर टाइप सी टू सी वाली वायर आ जाती है।
कंपनियां पावर बैंक वाली कर क्या रही हैं कि उनको पास टाइप सी का जो प्रॉपर चिप होता है वो मौजूद नहीं है, तो वो करती क्या है कि वो ऐसी पोर्ट्स लगा देती हैं जिनके थ्रू आप पावर बैंक को तो चार्ज कर सकते हैं, बट वो पोर्ट्स रिवर्सिबल नहीं होती, जिसका मतलब ये है कि उसके अंदर मौजूद टाइप सी की ये जो पोर्ट है ये किसी डिवाइस को चार्ज नहीं कर सकती, ये सिर्फ और सिर्फ पावर बैंक को चार्ज कर सकती है और वो भी स्लो स्पीड के ऊपर। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आपने किसी पावर बैंक के ऊपर टाइप सी लिखा हुआ देखना है तो आपने देखना है कि भाई वो मोबाइल फोन को चार्ज भी कर सकती है उस पोर्ट से या नहीं, या सिर्फ वो वाली डिजाइन की पोर्ट लगा दी है और उसका कोई खास फायदा नहीं है। पावर बैंक के रिलेटेड एक और चीज जो कि मेरे भोले भाले दोस्तों को पता नहीं लगती वो ये है भाई कि फास्ट चार्जिंग का मतलब ये नहीं है कि वो हर डिवाइस को फास्ट चार्जिंग देगा। सारी फास्ट चार्जिंग एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट स्टैंडर्ड हैं और यही वजह है कि आपने क्विक चार्जिंग, आपने पावर डिलीवरी, आपने वूक चार्जिंग और आपने इस तरह के डिफरेंट नाम सुने होंगे। बेसिकली जो पावर बैंक आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं ये यूजुअली क्विक चार्ज और पावर डिलीवरी को सपोर्ट करते होते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं ओप्पो के मोबाइल फोन्स की, रियलमी के मोबाइल फोन्स की या फिर वन प्लस के मोबाइल फोन्स की, तो अगर आप उनकी मुकम्मल फास्ट चार्जिंग लेना चाहते हैं तो आपको ऐसा पावर बैंक देखना पड़ेगा जो कि सुपर वूक के स्टैंडर्ड को भी सपोर्ट करता हो। अदरवाइज आपका मोबाइल फोन भी फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है, आपका पावर बैंक भी फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है, लेकिन आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगी ही नहीं और आप ये सोचते रह जाएंगे कि भाई मैं क्या गलती कर रहा हूं, ये कंपनी ने स्कैम कर दिया। जबकि रियलिटी ये होगी कि वहां पर क्योंकि चार्जिंग स्टैंडर्ड डिफरेंट है तो फास्ट चार्जिंग होने के बावजूद भी आपका मोबाइल फोन स्लो ही चार्ज होगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि मैंने कस्टमर्स को आते देखी है, जिसको मैं कहूंगा कि वो किसी हद तक एक स्कैम भी है लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी हद तक कंपनीज के हाथ में भी नहीं है, वो ये है कि अक्सर आपने 10,000 mAh का पावर बैंक लिया होगा और आपका मोबाइल फोन 5,000 mAh की बैटरी के साथ आता होगा, तो आप जनरली सोचते हैं कि भाई इसको 2 बार मेरे मोबाइल फोन को चार्ज करना चाहिए क्योंकि मोबाइल की बैटरी 5,000 है और पावर बैंक की बैटरी 10,000 है। रियलिटी ये है भाई कि जो पावर बैंक के ऊपर लिखे हुए mAh होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो आपके मोबाइल फोन की बैटरी के mAh होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मोबाइल फोन्स की बैटरीज 5 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट करती हैं, पावर बैंक के अंदर लगी हुई बैटरी 3.7 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट करती है, जिसका मतलब ये है कि जब आप इसकी पावर को मोबाइल फोन की बैटरी के mAh में कन्वर्ट करेंगे तो वो डिफरेंट लेवल की पावर निकलेगी। और उसके अलावा फिर पावर बैंक्स की अपनी एफिशिएंसी भी होती है। कभी भी आप कोई भी बैटरी ले लें वो 100% एफिशिएंट नहीं होती, इनफैक्ट 70% एफिशिएंट बैटरी जो है वो अच्छी कंसिडर होती है और 80% बैटरी जो है वो टॉप लेवल की बैटरी कंसिडर होती है, जिसका मतलब ये है कि आपको इससे मैक्सिमम जो आउटपुट मिल सकती है वो 80% तक मिल सकती है। तो आपने किस तरह से अंदाजा लगाना है कि आपको कितना पावर बैंक चाहिए। लेट्स से कि आपके पास 20,000 mAh का पावर बैंक है तो आपने 3.7 मल्टीप्लाई बाय 20,000 जो कि कैपेसिटी पावर बैंक के ऊपर लिखी हुई है उसको मल्टीप्लाई करना है। अगर वो अच्छा ब्रांड है तो 80 से, अगर जरा नीचे का ब्रांड है, पाकिस्तानी ब्रांड है, तो भाई 70 से कर लेना और डिवाइडेड बाय 5 कर देना है। ये वो कैपेसिटी आएगी जो कि आपके एक्चुअल पावर बैंक की कैपेसिटी आपको मिलनी चाहिए। और ये जो कैपेसिटी है यूजुअली काफी कम होती है, 20,000 के ऊपर ये 14,000 आ रही होती है। तो आपने उसी हिसाब से जो कंपैरिजन है वो क्रिएट करना है, क्योंकि ये कंपनीज का कसूर नहीं है, एयरलाइंस की वजह से इनको ये करना पड़ता है क्योंकि एयरलाइन अलाउ नहीं करती कि आप मोबाइल फोन की बैटरी वाली जो कैपेसिटी है वो पावर बैंक की बैटरी के लिए भी यूज करें। अब यार मैंने आपको ये तो बता दिया है कि पावर बैंक कंपनीज किस तरह से आपको आगे लगाती हैं और किस तरह से पावर बैंक कंपनीज जो हैं वो आपको चूना लगाकर निकल जाती हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट कुछ गलतियां कस्टमर एंड से भी होती हैं। तो मैं आपको अब वो सजेशंस देने वाला हूं जिसके बाद जो भी पावर बैंक आपके पास मौजूद होगा वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। पहली चीज तो ये है कि आपने किसी भी कंपनी का पावर बैंक खरीदा हो, वो सैमसंग हो, एप्पल हो या फिर कोई एंकर वगैरह हो, आपने पावर बैंक को खोलते साथ चार्जिंग पे लगा देना है। बेशक उसकी बैटरी 100% शो हो रही हो, अगर वो पावर बैंक आपने खरीदा है, पहली बार ओपन किया है, तो उसको आपने एक बार 100% पे चार्ज लगाकर करना है। और अगर वो 100% शो कर भी रहा है तो 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए लगा दो चार्जिंग पे। उससे होगा क्या कि आपकी जो बैटरी है उसका साइकिल प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पावर बैंक की जो बैटरी है वो जब ट्रांजिट के अंदर होती है तो ये बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं हो रही होती, क्योंकि इसका जो चिप है वो डिजिटल नहीं होता
और यही वजह है कि जब आप उसको ओपन करते हैं तो आपको शो तो 100% हो रहा होता है, लेकिन बैटरी अपनी जो चार्ज है उसको लूज कर चुकी होती है। और ये आपके फोन के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है, आपकी पावर बैंक की हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह, और ओवरऑल आपको ये भी लगेगा कि भाई पावर बैंक जो है वो टाइमिंग नहीं दे रहा। अच्छा, एक और चीज जो कि यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि जब भी आप पावर बैंक खरीदते हैं तो मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो कि ये करते हैं कि भाई रात में पावर बैंक को ओवरनाइट चार्जिंग पे लगा देते हैं और ये सोचते हैं कि भाई मोबाइल फोन को अगर हम ओवरनाइट चार्जिंग पे लगाएंगे तो मोबाइल खराब हो जाएगा, हम पावर बैंक को चार्जिंग पे लगा देते हैं और सुबह पावर बैंक के थ्रू फोन चार्ज कर लेंगे, फोन की बैटरी का कोई हर्ज जो है वो नहीं होगा। रियलिटी ये है भाई कि पावर बैंक किसी भी कंपनी का हो, आप एप्पल के फोन के ऊपर एप्पल का पावर बैंक लगा लें, वो आपके मोबाइल फोन की बैटरी को खराब करेगा ही। और उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि कंपनियां 2 नंबरी लगा रही हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि जब भी आप पावर बैंक लगाते हैं तो यूजुअली आप पावर बैंक के साथ डिवाइस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो सबसे घटिया स्टेट होता है आपके मोबाइल फोन की बैटरी के लिए, क्योंकि एक साइड से वो पावर इन कर रही होती है और दूसरी साइड से वो बेचारी पावर आउट कर रही होती है, और ये आपकी ओवरऑल जो टाइमिंग है पावर बैंक की वो भी कम कर देगा। उसकी वजह यह है कि बहुत ज्यादा एनर्जी हीट के अंदर वेस्ट होगी। और यहां पर अगला पॉइंट मेरा आ जाता है कि अगर आप पावर बैंक के थ्रू फास्ट चार्जिंग कर रहे हैं तो भाई आपका पावर बैंक हमेशा आपको कम चार्जिंग देगा। अब ये चीज समझने में बड़ी अजीब लगती है कि भाई मेरा पावर बैंक अगर मैं फास्ट चार्जिंग करूं या नॉर्मल चार्जिंग करूं, अगर मैंने फोन को 50% चार्ज किया तो उतनी बैटरी कम होनी चाहिए। रियलिटी ये है कि भाई जब आप किसी भी डिवाइस को फास्ट चार्ज करते हैं तो वो डिवाइस कॉन्स्टेंटली करती क्या है कि अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रही होती है। वो जैसे ही हीटअप होती है वो अपने चार्जर या पावर बैंक को कहती है कि भाई थोड़ा करंट कम कर ले, लेकिन जब वो हीटअप होती है, वो जब उस स्टेट तक पहुंचती है तो उस दौरान भी काफी बिजली जाया हो रही होती है। और यही वजह है कि आप जब भी कोई फास्ट चार्जिंग पे लगाएंगे डिवाइस तो आपको फील होगा कि भाई पावर बैंक स्लो हो रहा है। ऑन दी फ्लिप साइड अगर आप उसी पावर बैंक के ऊपर स्लो चार्जिंग पे डिवाइस को लगाते हैं तो आपको यह फील होगा कि आपका पावर बैंक ज्यादा देर तक आपको चार्जिंग प्रोवाइड कर रहा है, और आपका जो पावर बैंक है वो हो सकता है कि जहां पर उसने पहले 1.5 बार आपके मोबाइल फोन को चार्ज करना था वो अब 2 बार आपको चार्ज करके प्रोवाइड कर दे। उसकी वजह यह है कि पावर जाया नहीं हो रही होगी, और ये आपकी बैटरी के लिए भी अच्छा है। तो आपने फास्ट चार्जिंग सिर्फ तब यूज करनी है जब आपकी मजबूरी है कि आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए, अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा कि हर केस के लिए फास्ट चार्जिंग जरूरी नहीं है। और यही वजह है कि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरह के पावर बैंक्स देखें जिनके अंदर फास्ट चार्जिंग पोर्ट सेपरेट होती है और नॉर्मल चार्जिंग पोर्ट सेपरेट होती है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हर टाइम फोन को फास्ट चार्ज करना अच्छी बात नहीं है। एक और बड़ी गलती जो कि मैंने अक्सर पावर बैंक यूजर्स को करते देखी है वो ये है कि वो अपनी घड़ी, वेप्स, इस तरह की चीजों को जो फास्ट चार्जिंग वाली पोर्ट है उसमें लगा देते हैं और उसके बाद जब वो चीज फट जाती है तो कहते हैं कि भाई पावर बैंक का कसूर है। जबकि रियलिटी ये है भाई कि जो भी छोटी डिवाइसेज हैं उनके अंदर लो पावर मोड ही होता है, उनके अंदर कोई प्रोटेक्शन ही नहीं होती, तो जब उनको ज्यादा करंट मिलता है उनने फटना ही है। तो अपना ख्याल रखा करें, जो इसकी लो पावर वाली पोर्ट है जिसको आप बुरा समझते हैं वो असल में आपके बहुत काम आ सकती है। भाई वीडियो को एंड करने वाली साइड पर लेकर जाते हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आपने पावर बैंक खरीदते हुए क्या करना है। पहली बात तो यह है कि ऐसी कंपनी से पावर बैंक खरीदो जो कि सीरियस है इस बारे में और आपको नजर आता है कि कौन सी कंपनी सीरियस है और कौन सा सिर्फ मजाक कर रहे हैं। ऐसी जगह से पावर बैंक खरीदना है जिन पे आपको यकीन है कि वो आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा पावर बैंक को खरीदते वक्त जब भी आपने वोल्टेज और मैक्सिमम आउटपुट देखनी है तो पावर बैंक के फ्रंट पर नहीं बल्कि जो इसकी पोर्ट की मैक्सिमम आउटपुट है उसको देखना है, ताकि आपको पता लगे कि आपकी किस डिवाइस को फास्ट चार्ज कर सकता है। ऐसे भी पावर बैंक आते हैं जो कि 100 वॉट सामने लिखते हैं और आपके लैपटॉप को भी चार्ज कर सकते हैं, और ऐसे भी पावर बैंक आते हैं जिनके सामने तो 100 वॉट लिखा होता है बट पता ये लगता है कि भाई पावर बैंक के अंदर कोई 6 पोर्ट्स थी टोटल, जिनमें से कुछ 20 वॉट वाली पोर्ट थी, उनका मिला मिलू के 100 कर दिया, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। उस 100 वॉट को नहीं लेना जिसमें पोर्ट्स को मिलाकर लिखा गया हो। इसके अलावा अगर आप पावर बैंक खरीदने जा ही रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो आपको लगता है कि आपकी जरूरत का पावर बैंक है उससे 5000 10,000 mAh ज्यादा ही खरीदें, क्योंकि अगर 20,000 mAh लिखा हुआ है तो ये आपको जो एक्चुअल में यूजेबिलिटी में प्रोवाइड करेगा वो आपने सोच लेना है कि 12 से 13,000 mAh के करीब उसने प्रोवाइड करना है। और उसके पीछे रीजन ये है कि जिस तरह से चीजें इवॉल्व करती हैं ये उसी तरह से चल रहा है। इसमें मतलब कंपनियों का मैं कोई नहीं कहूंगा, यूजर का माइंड जरूर आता है कि भाई 20,000 mAh का पावर बैंक है तो मेरे 5,000 वाले फोन को 4 बार चार्ज करे, जबकि रियलिटी ये है कि वो मुश्किल से 2.5 बार चार्ज करेगा, और यही जो है वो हर कंपनी की तरफ से आपको मिलेगा। इसके अलावा भाई फाइनली जो चीज मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि भाई पावर बैंक्स जो है ना किसी भी कंपनी के खरीद लें, दीज आर नॉट द सेफेस्ट ऑप्शन।
तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर आप ऐसा बंदा है जो कि हर टाइम फोन को पावर बैंक पे लगा कर रखता है कि आप इस चीज को करें। बेहतर ये है कि आप पावर बैंक को सिर्फ इमरजेंसी के अंदर यूज करें। ये जो लोग डेली पावर बैंक का यूजेज करते हैं वो आपकी बैटरी को भी इफेक्ट करेगा और ओवरऑल मैं उसको रिकमेंड नहीं कर सकता। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आजकल इस तरह की वीडियोस बना रहा हूं जो कि शायद कुछ लोगों को लगे कि यार ये बहुत सिंपल वीडियोस हैं, हमें तो टेक का कंटेंट चाहिए, हमें तो एआई के रिलेटेड कंटेंट चाहिए। तो भाई मसला ये है कि मुझे ये फील हुआ है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये सिंपल टॉपिक ज्यादा तंग करते हैं एंड आई फील कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए भी कंटेंट जो है ना वो इस चैनल के ऊपर बनाएं एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम अब कंटेंट को काफी ज्यादा मिक्स एंड मैच कर रहे हैं। अगर आपको ये नया अंदाज पसंद आया है जरूर फॉलो कर लें और चैनल पर नए हैं तो नीचे कमेंट्स में भी मुझे बताएं कि आपने चैनल को पहली बार कब देखा है और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।